Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine. So, this is your moral science period, and I am going to tell you another story. The title of my story is The Gift of Honesty. Title of my story is The Gift of Honesty. So, long time ago, in a village, lived a painter named Sam. His name is Sam. He was very honest, but since he was very poor, he would paint houses of others. उसको क्या करना पड़ता था? एक विलेज में एक पेंटर रहता था जो बहुत पुअर था, इसलिए उसे क्या करना पड़ता था? दूसरे लोगों का घर पेंट करना पड़ता था. His earning was very less. The money that he would get was not enough. जो मनी उसको मिलता था वो क्या होता था? काफी नहीं होता था. Enough the entire day of hard work could only provide him 2 time meals. पूरे दिन की मेहनत करने के बाद पेंटर को सिर्फ 2 वक्त की रोटी मिलती थी. He could always yearn for bigger project. वो हमेशा सोचता था किसी बड़े प्रोजेक्ट के लिए. So that he could earn more, but he was also committed to smaller tasks also. तो वो क्या करता था? वो सोचता था कि उसे कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिल जाए जिससे वो ज़्यादा अर्न कर सके. ज़्यादा अर्न कर सके. बट वो कभी छोटे काम को मना नहीं करता था. वो सब काम किया करता था. One day, the landlord of the village called him and said, one day, a landlord of the village called him and said, listen, Sam, I have called you for a very important work. Will you do it? सो लैंडलॉर्ड क्या कहते हैं? लैंडलॉर्ड एक दिन पेंटर को अपने पास बुलाते हैं और बोलते हैं कि सैम, मुझे तुमसे एक बहुत इंपॉर्टेंट काम था, क्या तुम उस काम को करोगे? सैम रिप्लाइड हैप्पीली. सैम बहुत हैप्पीली रिप्लाइड करता है. क्या बोलता है सैम? श्योर सर, आई विल डेफिनेटली डू. क्या बोलता है? श्योर सर, आई विल डेफिनेटली डू. सर, मैं जरूर करूंगा आपका काम. सो लैंडलॉर्ड टुक हिम टू रिवर बैंक. कहाँ लेकर जाता है? लैंडलॉर्ड सैम को रिवर बैंक के पास लेकर जाता है. एंड सेड यू हैव टू पेंट द बोट. But I want it to be painted in a day. लैंडलॉर्ड क्या बोलता है सैम को कि तुम्हें इस बोट को पेंट करना है, बट तुम्हें ये एक दिन में ही करना पड़ेगा. लैंडलॉर्ड क्या बोलता है? लैंडलॉर्ड बोलता है कि सैम, तुम्हें ये बोट पेंट करनी है और तुम्हें ये बोट एक दिन में ही पेंट करनी पड़ेगी. एंड yes, how much shall I pay you? So, जो लैंडलॉर्ड है वो किससे पूछते हैं? लैंडलॉर्ड पूछते हैं सैम से कि how much shall I pay you? कि मैं तुम्हें कितना पे करूं इस काम के लिए? सैम said, actually I take 150 bucks for it. वो क्या बोलता है कि मैं 150 bucks लूंगा. कितने लूंगा? 150 bucks for it. The landlord said, take your money tomorrow, Sam.
लैंडलॉर्ड क्या बोलता है? लैंडलॉर्ड बोलता है कि सैम तुम अपने पैसे कल आकर ले लेना। क्या बोलता है? कल आकर ले लेना। सैम finished his work and went, but while going he saw a hole. वो क्या करता है? सैम अपना काम फिनिश कर लेता है, बट जाने से पहले वो क्या देखता है कि सैम क्या देखता है कि he saw a hole in the boat. वो क्या देखता है? होल देखता है बोट में. He fixed it. वो क्या कर देता है? उसको फिक्स कर देता है. and he went. वो क्या करता है? इसको फिक्स करके चला जाता है. क्या करके? इसको बोट को फिक्स करके चला जाता है. क्या करता है? चला जाता है. At next day the landlord servant come from holiday. कहाँ से आता है? holiday से आता है. As he noticed and said, why there is no one in the house. वो क्या पूछता है लैंडलॉर्ड से कि इस घर में कोई क्यों नहीं है. तो the landlord said, they went to the neighboring city by boat. वो क्या बोलता है? वो बोलता है कि सब लोग नेबरिंग पड़ोसी सिटी में गए हुए हैं बोट से. कहाँ गए हैं? बोट से सिटी में गए हुए हैं. द सर्वेंट बिकम वेरी स्ट्रेस्ड. सर्वेंट क्या होता है? बहुत स्ट्रेस्ड हो जाता है. सीम हिम सो स्ट्रेस्ड द लैंडलॉर्ड सेड, व्हाट्स द मैटर. लैंडलॉर्ड क्या बोलते हैं? व्हाट्स द मैटर. मैटर क्या है? अब तुम इतने स्ट्रेस्ड क्यों हो? So, why is your face like that? Why is your face like that? लैंडलॉर्ड किससे बोलते हैं? अपने सर्वेंट से बोलते हैं कि आपका फेस, तुम्हारा फेस इतना अजीब क्यों है? His servant said, the boat has a hole in it. सर्वेंट क्या बताता है लैंडलॉर्ड को कि बोट में क्या था? होल था. But just after that his family come home. किसकी फैमिली? लैंडलॉर्ड की फैमिली वापस आ जाती है सेफली. ही अंडरस्टैंड हु डिड दैट. लैंडलॉर्ड समझ जाता है कि ये किसने किया है. आफ्टर सम टाइम सैम कम्स टू टेक मनी. क्या करता है? सैम आता है अपने पैसे लेने के लिए. सो द लैंडलॉर्ड गेव हिम 6,000 bucks. हाउ मैनी bucks? 6,000 bucks. लैंडलॉर्ड क्या करता है? उसको कितने पैसे देता है? 6,000 bucks दे देता है. एज द गिफ्ट ऑफ हिज ऑनेस्टी. उसकी ऑनेस्टी का गिफ्ट दे देता है उसको. ही एक्सप्लेन्ड हिम एवरीथिंग एंड वन थैंक्ड हिम. लैंडलॉर्ड क्या करता है? लैंडलॉर्ड सैम को सब कुछ समझाते हैं, एक्सप्लेन करते हैं और उसके बाद उसे थैंक यू बोलते हैं. एंड फ्रॉम देन ही लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर. सैम क्या है? बहुत हैप्पीली रहता है फिर. सो दिस इज द स्टोरी ऑफ द गिफ्ट ऑफ ऑनेस्टी, अ मैन हु इज वेरी ऑनेस्ट. So we will revise the story. One day, long time ago, in a village, lived a painter named Sam. He was very honest, but since he was very poor, he would paint house of others. एक बार एक गांव में सैम नाम का एक इंसान रहता है. तो वो क्या करता है? वो बहुत पुअर होता है, तो वो लोगों के घर पेंट करता है. His earning was very less. उसकी अर्निंग बहुत लेस होती है. वन डे जो लैंडलॉर्ड होते हैं उसे बुलाते हैं और बोलते हैं कि मुझे तुमसे एक काम था, तो तुम मेरा एक काम कर दो. He said yes sir. So he said paint the boat, but I want it to be painted in a day. And yes, how much shall I pay you? So
Sam said, actually I take 150 bucks for it. मैं 150 bucks लूँगा. The landlord said, take your money tomorrow. Sam finished his work and went, but while going home, he saw a hole in a boat. A hole in a boat. So he fixed it and went to his home. सर्वेंट आता है. सर्वेंट क्या कहता है कि सर यहाँ पे सब क्यों नहीं है घर में. तो बताते हैं कि सारी फैमिली कहाँ गई है, नेबरिंग सिटी में गई है. तो ही सेड servant said that there is a hole in a boat. So landlord was very worried. लैंडलॉर्ड क्या हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा वरिड हो जाते हैं. तो फिर वो समझ जाते हैं कि ये काम किसने किया है, किसने उसको फिक्स किया है. सो वन डे सैम कम्स टू टेक हिज मनी फ्रॉम लैंडलॉर्ड. बट फिर होता ये है कि लैंडलॉर्ड उसको कितने पैसे दे देते हैं. सैम को 6,000 bucks देते हैं. कितने देते हैं? 6,000 bucks एज अ गिफ्ट ऑफ हिज ऑनेस्टी. उसकी सच्चाई का गिफ्ट देते हैं उसको. कितने देते हैं? 6,000 bucks दे देते हैं. सो द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. हमें हमेशा ऑनेस्ट रहना चाहिए टूवर्ड्स एवरीवन. हमें अपना काम ऑनेस्टली करना चाहिए जिससे हमें कभी कोई प्रॉब्लम ना हो, और झूठ नहीं बोलना चाहिए. सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज स्टोरी. आई होप यू लर्न समथिंग from this story. Okay kids, now you have to solve the worksheet which I will send to you in Udity. You have to check the worksheet and then solve it and you have to solve this worksheet in your A4 sheet. Okay, and send it to me before 2 p.m. Otherwise you will be marked absent. Thank you.